जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक्स व्लॉग्स। वैष्णो माता से जुड़ी हर जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आलोक्स व्लॉग्स को। आज के वीडियो में आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो हमें किसी भी वीडियो से नहीं मिली, और जो सवाल मेरे मन में उठते थे वो आपके मन में भी उठते होंगे। यही सोच के मैंने आज का वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको हर वो टिप्स मिलेंगे जो अगर हमें मिले होते तो हमारे लेग्स के बैंड नहीं बजते। माता रानी के दरबार में जाना है, लेकिन कौन सा मार्ग सही रहेगा ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। YouTube पे इतने वीडियोस देखने के बाद भी एट टाइम्स भक्त कंफ्यूज हो ही जाते हैं। हम भी हुए थे। हाथी मत्था, हेमकोटी, ताराकोटे ये 3 मुख्य मार्ग हैं माता रानी के दर्शन के लिए, लेकिन ले कौन सा रास्ता कहाँ कनेक्ट करेगा, राइट? तो नो वरीज़, इस वीडियो में आपके हर एक डाउट क्लियर करूँगी, और कन्फ्यूजन में जो हमने किया वो आप ना करें, इसलिए हर बार की तरह पूरे वीडियो को अंत तक देखें। स्पीड बढ़ा लें लेकिन स्किप ना करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले जानते हैं तीनों रूट का नाम एक बार फिर से। सबसे पहला है बाणगंगा मार्ग, दूसरा है हेमकोटी मार्ग, और तीसरा है जो नया बना है ताराकोटे मार्ग। और फ्यूचर में जो शुरू होने वाला है वो है स्काई वॉक, और जो नया रोपवे बनने वाला है जो कि ताराकोटे से स्टार्ट होगा और सांझी छत तक चलेगा। लेकिन फ़िलहाल पैदल यात्रियों के लिए 3 मार्ग होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पुराने रूट के बारे में, जो कि बाणगंगा मार्ग के नाम से जाना जाता है। कटरा से टैक्सी या ऑटो से आप बाणगंगा के चेक पोस्ट पे आते हैं, फिर वहाँ से स्नान करते हुए चरण पादुका की ओर बढ़ते हैं, और हाथी मत्था मार्ग लेते हुए हम बढ़ते हैं अर्धकुंवारी की तरफ, जिसमें कुल 6 to 6.5 किलोमीटर का सफ़र तय होता है। फिर वहाँ से 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए हम पहुँचते हैं सांझी छत की हेलीपैड की ओर। आप चाहें तो यहाँ आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन ही करना। सांझी छत से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए हम माता रानी के दरबार में पहुँच जाते हैं। फिर या तो पैदल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, या नहीं तो फिर सबसे बेस्ट कि आप रोपवे लेके भैरव बाबा का दर्शन कराएं। इस मार्ग में दिक्कत यही है कि घोड़े के मल और मूत्र से रास्ते में स्मेल आते रहते हैं, और काफ़ी बच के निकलना होता है, और कई बार चलते चलते अचानक से साइड होना पड़ता है क्योंकि पीछे से घोड़े आ रहे होते हैं। और एक बार आप अर्धकुंवारी पहुंच जाते हैं तो यहाँ से घोड़े के साथ साथ बैटरी कार और लॉरी वगैरह से भी बच के चलना पड़ता है। अब बात करते हैं जो सेकंड रूट है हेमकोटी की। अर्धकुंवारी आने के टाइम आपको 2 राह मिलता है, जिसमें हेमकोटी और हाथी मत्था को सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। हम हाथी मत्था मार्ग चुनते हैं ये सोच के कि कहीं हेमकोटी से अर्धकुंवारी के दर्शन ना हो पाए तो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने भी यही सोच के हाथी मत्था मार्ग चुना था। हेमकोटी मार्ग से आप अर्धकुंवारी 4.3 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करते हुए पहुंच जाते हैं, और वहां से भवानाप 6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हुए पहुंचते हैं। जब आप हेमकोटी मार्ग लेते हैं और अर्धकुंवारी पहुंचते हैं तो एक टनल आता है बीच में, तो उस टनल से आके आप अर्धकुंवारी माता के दर्शन कर लें, और वहां से फिर उसी टनल से बैक होके हेमकोटी मार्ग में कनेक्ट हो जाएं, और फिर वहाँ से आप भवन तक का मार्ग तय करें, या तो पैदल चल के, नहीं तो फिर अर्धकुंवारी में बुकिंग काउंटर है, और अर्धकुंवारी में बुकिंग काउंटर है, वहाँ से आप बैटरी कार ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि वैष्णो देवी की यात्रा की सारी बुकिंग आप ऑनलाइन ही करें, नहीं तो मनमाना रेट के चक्कर में पड़ जाएंगे। हेमकोटी मार्ग में आपको खड़ी चढ़ाई नहीं मिलती, और रूट बनाया भी बहुत सुंदर है, जिसकी वजह से चलने की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो शायद लोग नोटिस नहीं कर पाते, हमने भी नोटिस नहीं किया था। अर्धकुंवारी पहुंच के जब हम इस टनल से निकलते हैं तो हम एक शॉर्टकट ले लेते हैं हेमकोटी मार्ग का। टनल के बाद वो हाथी मत्था मार्ग नहीं रह जाता,
तो अगर कोई जो कंप्लीट माता रानी वाली यात्रा करना चाहते हैं तो इस टनल को ना लेके आपको गोल घूम के फिर ऊपर वाला मार्ग लेना पड़ेगा। अर्धकुंवारी आते टाइम आपको दोनों साइन दिखते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग का ध्यान क्योंकि अर्धकुंवारी मंदिर की ओर होता है तो वो साइन बोर्ड वो नहीं देखते हैं, मिस कर जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आप ज़रूर पॉज कर लें और इस स्क्रीन को ध्यान से देख लें कि जब आप यात्रा करने जाएं तो ये नोटिस बोर्ड को आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आपको दोनों का रास्ता दिखेगा, एक इजी वाला रास्ता जो हेमकोटी होके जाता है और दूसरा जो सांझी छत होके जाता है, लेकिन उसमें बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए, ये इसमें आपको कंप्लीट तीनों रूट दिखेंगे। ये जो रास्ता आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ये हाथी मत्था मार्ग है और ये जो नीचे दिख रहा है ये हेमकोटी मार्ग है और साइड से जो रास्ता दिख रहा है वो ही है नया ताराकोटी मार्ग। हेमकोटी और ताराकोटी की ट्रैकिंग सीधे रास्ते से होती है और हाथी मत्था मार्ग में आपको दिख रहा होगा कि खड़ी चढ़ाई है एंड ताराकोटी और हेमकोटी मार्ग में चढ़ाई ना के बराबर है, जिससे थकान नहीं होती और कम समय में आप अर्धकुंवारी पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड रूट की, जो कि ताराकोटी मार्ग है। बाणगंगा रूट को पुराना रास्ता और ताराकोटी मार्ग को नए रास्ते के नाम से जाना जाता है। पुराना रास्ता 12-13 किलोमीटर का पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही है कि उस रूट में आपको थकान बहुत होती है क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई मिलती है। और नया रास्ता ताराकोटी मार्ग आपको पूरा 17 किलोमीटर का पड़ेगा अगर आप भी वही गलती करें जो बाकी लोग करते हैं। जानकारी के अभाव में लोग बाणगंगा पहुंच जाते हैं और वहां से ताराकोटी मार्ग जाते हैं। आपको ऑटो या टैक्सी को बताना होगा कि आपको बालिनी ब्रिज में जो नया चेक पोस्ट है वहाँ जाना है। अगर आपने नहीं बताया तो वो डायरेक्ट आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पे उतार देंगे। इस रूट में ना तो आपको बाणगंगा जाना है और ना ही सांझी छत, और अगर डायरेक्ट आप ताराकोटी की चेक पोस्ट से चढ़ाई शुरू करें तो आपको पुराने रास्ते के कंपैरिजन में डिस्टेंस थोड़ा कम पड़ेगा और आपको पता चलेगा कि नया रास्ता तो इनफैक्ट 12.5 किलोमीटर का ही है। जी हाँ, क्योंकि चेक पोस्ट से अर्धकुंवारी 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अर्धकुंवारी से भवन का ये 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तब पड़ता है अगर आप ताराकोटी के बाद हेमकोटी वाला मार्ग ले लेते हैं तो, जो कि पुराने मार्ग से उतना कम नहीं है, लेकिन समतल रास्ता होने की वजह से ये डिस्टेंस आप जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा होती है। पुराने मार्ग में थकान ज़्यादा होती है तो लोग रुक रुक के चलते हैं। पुराने रास्ते के मामले में नए रास्ते में आपको भीड़ और दुकानें कम मिलेंगी। उम्मीद है आने वाले समय में और शॉप्स खुल जाएं और घोड़े के स्मेल नहीं मिलेंगे। हाँ, नो डाउट नए रास्ते में आपको सुंदर सुंदर जगहें देखने को मिलेंगी और थकान भी कम लगती है क्योंकि नए मार्ग में कम चढ़ाई है हेमकोटी की तरह। इस नए मार्ग में कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। काफ़ी डेकोरेटिव बनाया गया है, काफ़ी आपको वहाँ पे आउटस्कर्ट्स में बैठने के जगह मिलेंगे, रेस्टिंग एरियाज़ वगैरह मिलेंगे। काफ़ी बहुत तरह के वहाँ पे फूल वगैरह लगाए गए हैं जिससे कि यात्रियों का मन और आत्मा दोनों ही प्रफुल्लित हो जाए। इस नए रूट में 2 भोजनालय और 4 रिफ़्रेशमेंट भी हैं। जिस प्रकार पुराने रास्ते में स्वर्गीय गुलशन कुमार जी की लंगर सेवा की जाती है, वैसे ही यहाँ भी श्राइन बोर्ड की फ्री लंगर सेवा की जाती है जो 24/7 खुला रहता है। नए मार्ग में कम लोग देखने को इसलिए भी शायद होते हैं क्योंकि नए मार्ग से आप बाणगंगा और चरण पादुका के दर्शन नहीं कर पाते हैं। नए मार्ग में मेडिकल फैसिलिटी भी है और ज़रूरत पड़ने पर एम्बुलेंस भी आ सकता है, जो पुराने मार्ग में पॉसिबल नहीं था। पूरे रास्ते में शेड होने की वजह से धूप भी उतनी नहीं लगती और बारिश में ज़्यादा भीगते भी नहीं हैं और हर 200 मीटर पे वाटर एटीएम्स लगे हुए हैं। नए रास्ते में आपको लेकिन बैटरी कार, घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सेवा नहीं मिलती है। याद रखिएगा, अगर आप बच्चों के लिए प्रैम या स्ट्रॉलर लेते हैं तो वो आपको 300 रुपये का पड़ेगा और आपको उसी रूट से लौटना होगा क्योंकि आपको स्ट्रोलर वापस लौटाना होगा।
हाँ, बस चलने के लिए स्टिक आप वापस नहीं लौटा पाएंगे, क्योंकि जब आप रोपवे लेंगे तो आपको स्टिक्स जमा करवाने होते हैं। एंड फनी बात, जब आप भैरव बाबा के दर्शन करके लौटोगे तो आपको आपकी स्टिक वहाँ नहीं दिखेगी। पूछने पे पता चलेगा कि बाहर भेंट शॉप के पास है। वहाँ सारे स्टिक्स एक साथ रखे मिलेंगे, लेकिन आपकी नहीं होगी। तो जैसे वृंदावन में आपका चप्पल कोई और पहन के चला जाता है तो मजबूरन आपको भी किसी और का चप्पल पहनना पड़ता है, तो यहाँ भी आपको किसी और की स्टिक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ भी यही हुआ था। जब लिया तो ठोक बजा के अच्छे स्टिक्स लिए, और जब भेंट शॉप के डंपिंग स्टैंड से लिया तो टेढ़े मेढ़े कोई सा भी लेना पड़ा। तो मैंने आपको तीनों रूट के डिटेल्स दे दिए। अगर बाणगंगा और चरण पादुका के दर्शन करने हैं तो बाणगंगा रूट से जाएं और हेमकोटी मार्ग में कनेक्ट हो जाएं। नहीं तो सबसे बेस्ट ताराकोटे से हेमकोटी ट्रैक लेते हुए दर्शन करें तो आपको खड़ी चढ़ाई नहीं फेस करना होगा। ये तो हो गई दर्शन करने की बात। अब बात आती है वापस लौटने की, क्योंकि दर्शन आप किसी भी रूट से करें, मेन लेग्स पे असर होता है रिटर्न होते टाइम। अगर आपकी बुकिंग कटरा में नहीं है तो आप भवन पे रुक सकते हैं, लेकिन अगर बुकिंग है और रिटर्न भी होना है तो आप सेम डे रिटर्न हो सकते हैं। बस यात्रा जल्दी शुरू कर लें, और चाहे आप भवन में रुके या सेम डे लौटें, कोशिश कीजिए कि आप ताराकोटे मार्ग से लौटें, क्योंकि वहाँ आपको रास्ता समतल मिलेगा अगर पैदल की यात्रा कर रहे हैं तो। और अगर बैटरी कार से लौट रहे हैं तो वो आपको अर्धकुंवारी में उतार देगा, तो वहीं से चलना स्टार्ट मत कर दीजिए। अर्धकुंवारी के टनल वाला रास्ता लेके हेमकोटी मार्ग का शॉर्टकट लें, वहाँ से ताराकोटे मार्ग से लौटें। हमें ये बात किसी भी वीडियो में नहीं बताया, इसलिए उतरते टाइम भी हम बाणगंगा रूट से ही उतरे। हाथीमत्था मार्ग की खड़ी चढ़ाई की वजह से उतरते वक्त घुटनों पे बहुत असर पड़ता है, और अगले दिन लेग्स थाइस में पेन के साथ घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है। और ताराकोटे मार्ग में रास्ता समतल है तो आपको घुटनों पे उतना असर नहीं आएगा। लौटने के लिए ताराकोटे मार्ग ऑप्शन बेस्ट है अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो। कभी भी स्टेयर्स का यूज़ ना करें, शॉर्टकट के चक्कर में आपके घुटने जाम हो जाएंगे और फिर यात्रा भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। वैसे आप कौन सा रास्ता प्रेफर करते हैं और आगे करेंगे, हमसे ज़रूर शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी कोशिश रहती है कि हर भक्त के डाउट को क्लियर करूं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।